नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 2 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा है चयन के बाद भी खाली रहेंगी सीटें। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो काउंसलिंग है वो आज से शुरू हो रही है। विभिन्न जिलों में काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। तो जो भी अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर आपने अभी तक इसकी जो जिला वाइज प्रेस विज्ञप्ति नहीं डाउनलोड की है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर अपडेट ये है कि इस सेकंड फेज़ की काउंसलिंग के बाद भी काफ़ी सीटें खाली रहेंगी। यहाँ पर लिखा है इसका बानगी जो है इसका एक जो पहले फेज़ की काउंसलिंग हुई थी उसमें मिल चुकी है कि पहले चरण में 31,270 पदों पर काउंसलिंग करवाई गई थी, जिसमें करीब 3,000 सीटें खाली चली गई हैं। तो इसमें तो पद ज़्यादा हैं, इसमें पद 36,590 है, इसलिए यहाँ पर जो सीटें और ज़्यादा खाली जाने की अनुमान है। लगभग यहाँ पर 3,500 के आसपास सीटें खाली जा सकती हैं, 4,000 के आसपास भी हो सकती हैं। लिखा है इन सीटों पर जो खाली बचेंगी उनको चयन से बाहर शिक्षा मित्रों को मौका मिल सकता है। बहुत से शिक्षा मित्र हैं जिनको इस सूची से बाहर रखा गया। कारण क्या है कि उन्होंने आवेदन फॉर्म में गलतियां की थी, इस वजह से उनको जो भारांक था वो नहीं मिल पाया, इस वजह से वो बाहर हो गए हैं। तो इन पदों पर इनको मौका मिल सकता है। साथ में ही जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको भी यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट आप लोगों के साथ प्रोवाइड की जाएगी। आपको बता दें इसके जो नियुक्ति पत्र हैं 5 दिसंबर को बांटे जाएंगे। इसका भी कल विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया कि हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका कार्यक्रम अवेलेबल है। अगली बात कर लेते हैं यूपीटीटी को लेकर के। लिखा है इसी माह होगा यूपीटीटी का आवेदन। आप लोग जानते हैं यूपीटीटी 2020 के लिए शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जल्द इसमें विस्तृत प्रस्ताव भेजेगा शासन को और इसके जो आवेदन इसी माह शुरू होने की संभावना है। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा नियामक संस्था जल्द ही से भेजेगा। शासनादेश दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। इसी माह परीक्षा तारीख का ऐलान किया जाएगा। इम्तिहान फरवरी के अंत में होना लगभग तय है। तो आवेदन दोस्तों दिसंबर के 3rd वीक या 4th वीक से शुरू होने की संभावना है और जो आपकी परीक्षा है फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जाने की संभावना है। तो फिलहाल जो भी छात्र इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड के फाइनल ईयर में हैं वो अपना इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो डीएलएड कर रहे हैं डीएलएड फाइनल ईयर में वो भी इनकी तैयारी कर सकते हैं। ये अभ्यर्थी पात्र होते हैं। ठीक है, इसके आवेदन फॉर्म इसी माह जारी किए जाएंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को अपडेट है। लिखा है तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने के विरोध में प्रतियोगी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। इसके पहले ही प्रतियोगी मोर्चा ने तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। कहा गया कि भारांक बढ़ाया गया तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोर्चा ने फिर चयन बोर्ड की ओर से परीक्षाओं परिणाम के संबंध में अहम दावे किए हैं। यह भी संयोग है कि अक्सर मोर्चा का ऐलान और चयन बोर्ड की वेबसाइट एक ही सुर में बोलती है। तो दोस्तों चयन बोर्ड ने कल बताया कि कब कब रिजल्ट आएंगे, जो पेंडिंग रिजल्ट पड़े हुए हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से भी अपडेट दिया गया कि 35 नंबर से अधिक भारांक ना देने पर अड़े प्रतियोगी छात्र। 35 नंबर से ज़्यादा भारांक देना तदर्थ शिक्षकों के लिए अनुचित है। ठीक है, इससे सामान्य प्रतियोगी छात्रों का नुकसान है, इसलिए इसका कड़ा विरोध किया गया कि चयन बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम नंबर देना है तो 35 नंबर ही दे भारांक के रूप में। पॉलिटेक्निक एडमिशन को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा है पॉलिटेक्निक में 50% से ज़्यादा सीटें खाली रहीं। राजधानी समेत प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 9 चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद अब तक लगभग 50% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है वो निजी कॉलेजों का, निजी संस्थानों का। यहाँ पर 40% सीटों पर ही अभी दाखिले हो पाए हैं। तो यहाँ पर 1 चरण की काउंसलिंग और बची है, उसके बाद इनमें हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन की भी इजाज़त दे दी जाए। रेलवे की परीक्षाओं को लेकर बात कर लेते हैं। रेलवे ने विभिन्न परीक्षाओं की जो डेट है वो जारी कर दी है। 15 दिसंबर की परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है। इसके लिए जो प्रवेश पत्र हैं जल्दी ही जारी किए जाएंगे। आप लोग जानते हैं रेलवे के अंतर्गत 3 प्रकार की भर्ती हुई थी। पहली भर्ती हुई थी
आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, जिसमें स्टेनोग्राफर के पद थे, अध्यापकों के टीजीटी पीजीटी के पद भी थे इसमें। तो इसकी जो परीक्षाएं हैं वो 15 दिसंबर से करवाई जाएंगी। 15 से 18 के बीच इसकी परीक्षाएं होंगी। इसके बाद एनटीपीसी की जो परीक्षाएं वो 28 दिसंबर से मार्च तक करवाई जाएंगी, मार्च 2021 तक। उसके बाद जो ग्रुप डी की अभ्यर्थी हैं, ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होंगी वो 15 अप्रैल से लेकर के जून 2021 तक करवाई जाएंगी। इसका जो कल शेड्यूल है वो जारी हो गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है आरओ 2016 मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं आरओ 2016 का मामले को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, इसमें नियमितता को अभी आरोप लगाया है अभ्यर्थियों ने, और ये भी कहा है कि जब 2016 की भर्ती है फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग क्यों लागू कर दी गई, क्योंकि विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, ये ऐसा रूल है। तो इस पर कल सुनवाई हुई है अभ्यर्थियों की तरफ से। सौरभ बसु जी सुनवाई कर रहे थे। इसमें जो श्रीति सिंह व 12 अन्य ने याचिका डाली हुई है। तो इस पर फिलहाल कल जो है सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए इसमें बहस की गई, और जो है लोक सेवा आयोग से इसमें काउंटर मांगा गया है। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया और इसकी जो डेट है जनवरी में लगा दी गई है। जनवरी में इस केस को सुना जाएगा पुनः दोबारा से। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया जाएगा। बात कर लेते हैं एसएससी के विभिन्न परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के। एसएससी ने कल 5 परीक्षाओं के परिणाम की प्रस्तावित जो डेट है वो जारी कर दी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कब किसके परिणाम आएंगे। तो लिखा है जेईई परीक्षा 2018 का अंतिम जो परिणाम है 20 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2019 का जो अंतिम परिणाम है इसका परिणाम अगले साल 15 जनवरी को जारी किया जाएगा, यानी 2021 में। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 का परिणाम जो है वो पहले पेपर का परिणाम 20 जनवरी को जारी किया जाएगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 2 का परिणाम जो है 20 फरवरी को जारी किया जाएगा, और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का परीक्षा जो परिणाम है वो 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 भर्तियों की जो परीक्षा की डेट है वो जारी कर दी है। बहुत से अभ्यर्थी परेशान थे कब इसका रिजल्ट आएगा। पीसीएस मेंस 2020 को लेकर के बात कर लेते हैं। तो इसके जो दिशा निर्देश हैं वो कल जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक परीक्षा देने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो अनुक्रमांक प्री परीक्षा का था वही इसमें भी रहेगा। अभ्यर्थियों को 14 दिसंबर तक टाइम दिया गया। अगर कोई गलती हो जाती है तो 14 दिसंबर तक इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद 21 दिसंबर तक ये छात्र अपना हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर दोस्तों ये है कि इस बार क्या किया गया कि देख लीजिए, 2 लिपि में उत्तर देने पर कटेंगे अंक। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो एक ही पेपर में हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं और इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग करते हैं, यानी मिक्स लिखते हैं। तो अब ऐसे में आयोग सख्त हो गया। आयोग का कहना है कि मिक्स आप नहीं लिख सकते, एक पेपर में एक ही भाषा का प्रयोग करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा है कि अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर हिंदी, देवनागरी लिपि या अंग्रेजी रोमन लिपि में दे सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर किसी एक ही लिपि में देना आवश्यक है, न कि अलग अलग प्रश्नों के उत्तर अलग अलग लिपि में। प्रश्न पत्र में किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में और दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लिपि में देने वाले अभ्यर्थियों के अंकों में कटौती की जाएगी। यूपी SSC की भर्तियों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा क्या है, ये बिल्कुल सही बयान है। देखा, आयोग में ही पद खाली, कैसी होगी भर्ती। आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंधे पर विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की जिम्मेदारी है, उस आयोग में ही कई पद खाली हैं। उन्होंने यहाँ की तैनात अफसरों को कोरोना रोकथाम के लिए जिलों में नोडल अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है, जिससे महीनों तक भर्तियां ठप रहती हैं। गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि प्रावैधिक सहायक, ग्राम विकास अधिकारी जैसे पदों पर भर्तियां लटकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहा गया कि जब आयोग में ही पद खाली हैं तो फिर कैसे पद यहाँ पर भर पाएंगे, आने वाले टाइम पर जो भर्तियाँ होनी वो कैसे हो पाएंगी। एक अपडेट है कोरोना अपडेट को लेकर के। यहाँ पर लिखा है सरकार ने किया स्पष्ट, सभी को नहीं लगेगा कोरोना टीका। अगर आप लोग भी कोरोना टीका का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लिखा है कि सभी को कोरोना टीका नहीं लगाया जाएगा। संक्रमण की कड़ी को तोड़ना प्रमुख लक्ष्य होगा। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी होगा
आज टीकाकरण को लेकर के अगले हफ्ते इसमें दिशा निर्देश जारी हो सकती हैं। तो क्या कैसे कैसे क्या होगा, शुरुआत में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन लोगों को संक्रमण की मतलब ज़्यादा संभावना है या जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, उनको शुरुआत में लगाया जाएगा, सबको नहीं लगाया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है सफाई कर्मी की भर्ती को लेकर के। लिखा है नए जोन में भर्ती होंगे 1150 सफाई कर्मी, निगरानी के लिए 36 सुपरवाइजर भी लगाए जाएंगे, वार्डों को खत्म करके बनाया जाएगा सेक्टर। इलाहाबाद की अपडेट, इलाहाबाद में कुछ नए जोन बनाए गए हैं, 3 नए जोन यहाँ पर बने हैं, इस वजह से यहाँ पर 1150 सफाई कर्मी की भर्ती की जाएगी। इस सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 36 सुपरवाइजर भी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर लिखा कि सफाई कर्मी और सुपरवाइजर को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। तो जो भी छात्र इसमें इंटरेस्टेड अपना देख लीजिएगा, इलाहाबाद में भर्ती हो रही है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।